नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षरे अवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुनः भक्षे नियम सारस्य वृत्त्यं तात्पर्यसंज्ञकम्। ये परम सत्य बात है। थोड़ा बहुत सुनने पढ़ने से मन भी चलेगा, अपना कल्याण करना चाहिए, अपना हित करना चाहिए, मुख्य मार्ग में लगना चाहिए, संयम धारण। और जहां हम शरीर की ओर देखना शुरू करेंगे, उदय की ओर देखना शुरू करेंगे, घर की ओर देखें, भविष्य की ओर देखें, गए काम। क्या करें अब बताओ, फिर आगे क्या होगा? आत्मा के सन्मुख हुए बिना जितना ज्ञान होता है मिथ्या होता है। क्या होगा? ये नहीं जानते कि मंगलमय स्वरूप की आराधना से भविष्य मंगलमय होता है। जो मंगलमय स्वरूप को दर्शाने वाले पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति भी करते हैं, उनके लिए भी जिस भोजन की व्यवस्था ढूंढते फिरते हैं, जैसे भूखी गाय ऐसे ऐसे देखती है, प्यासी गाय ऐसे ऐसे देखती है, वे भोजन तरसते हैं। जैसी जगह में तुम रह रहे हो, कितने लोग जिंदगी में बना नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से। अब प्लॉट ले लो या फ्लैट ले लो तो ऊपर नहीं के नीचे नहीं के, अब बनाने हैं, अब बनने हैं, पैसा इतना लगा मतलब अपने ऐसे रह रहे। और भैया हमारे यहाँ चलो, मंगलमय स्वरूप को दर्शाने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों की भक्ति है जिसके हृदय में, जिसे इन भगवंतों के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, वह भोगों के पीछे नहीं भागता, भोग उसके पीछे भागता। वह संपदा के पीछे नहीं भागता, संपदाएं उसके पीछे भागती। वह दूसरों की सेवा नहीं करता, दूसरों की सेवा नहीं करनी पड़ती उसे, उसकी सेवा इंद्रादि करते। क्या कहें, चक्रवर्ती महाभाग्यवान जीव, बड़े बड़े टोटरमल जी की भाषा बोल सकते हो, गणधर इंद्रादि को उत्तम जीव उनकी सेवा करते। इस स्तोत्र में क्या लिखा है? करें सेवता की, करें देव सेवा।
करें सेव ताकि करें देव सेवा। व्यवहारार्थ बोलना पहले, बोलो इतना ही सहयोग कर दो कम से कम भाई। सेवा जब भगवंतों की सेवा करने वाले की देव सेवा करते हैं तो त्रैकालिक भगवान आत्मा, अगर तो बेटा हाथ पांव चल रहे, बुढ़ापे में कौन सेवा करे वो? अरे उसे बुढ़ापा नहीं आता। पंचम काल में शरीर जनित बुढ़ापा आवे भी तो क्या कहें, कौन सेवा करेगा? धर्म बुद्धि वाले जीव यत्नाचार विवेक से सौभाग्य मानते हुए उसकी सेवा करते हैं। अब जिनके धर्म बुद्धि नहीं है उनको सेवा पूजा लगती, वो अलग बात है। जिनकी धर्म बुद्धि है ऐसे जीव सौभाग्य मानते हुए सेवा करते हैं। औपचारिकताओं में भी कभी देखा होगा तुमने, औपचारिकताएं भी देखी होंगी। बाहर गए कभी प्रवचन के लिए, विधान के लिए, किसी काम के लिए, पंडित बन जाए, पंडित फल जाए, क्या तुम्हारा कर्जा चाहिए? ऐसे घर में भी कोई देने वाला है? हम पूछते लौकिक में, ये कपड़े आप छोड़ दो तो जाए, जल्दी करो, ये गाड़ी बैठ तैयार है, चलो हम प्रवचन के लिए। घर में भी कभी तुम्हें ऐसे होता है, लाओगे तब भरोगे पानी, तब रोटी बनाओगे तब खाओगे। हम कहते लौकिक क्षेत्र में भी जीव अकेला तो अकेला ही है, कितना ही इंतजाम कर लो आखिर इंतजाम फेल है सबरी उदय के आगे। 4-4, 5-5 लड़के, आजकल तो ये कल्पनाएं हो गई, 4-4, 5-5 लड़के, बहुएं, नाती, सब एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां, बेचारे पड़े हैं तो पड़े हैं अकेले, कोई ठिकाना नहीं। क्या करे, मोही जीव का दिमाग ही उल्टा चलता है। यहाँ दुकान नहीं चलती तो चलो वहां चलेगी, अरे यहाँ भी पुण्य से चलती है, वहां भी पुण्य से चलेगी, पुण्य के बिना ना यहाँ चलेगी ना वहां चलेगी। नहीं, वहां कर्म व्यवस्था नहीं है, यही कर्म व्यवस्था है क्या? और पुण्य का मतलब अकेला पुण्य उदय नहीं, पुण्य के परिणाम। आदमी को आदमी समझोगे, ईमानदारी का भाव होगा। ये सेवा संस्थान थे। अरे लौकिक में भी दुकान पे पहुंचे, कहिए क्या सेवा किया, सेवा ही तो शब्द प्रयोग होता है। हमें सेवा का मौका दी, बता, एक सेवा ही तो शब्द का प्रयोग होता है। अब तुम बैठे रात पीट रहे हो, तुम अपने उधर बैठे, तुम उधर बैठे, आ रहे दे रहे, दुकान चलेगी तुम्हारी? ईर्ष्या कर रहे पड़ोसी से, का दुकान चलेगी तुम्हारी? एक आदमी एक दफे आएगा, भाई तुम उल्टे सीधे काट पीट के धरती है, तो का दुकान चलेगी तुम्हारी? माने पुण्य के उदय की तो ऐसे देख रहे हो, लेकिन पुण्य के परिणाम का ठिकाना नहीं, न यहाँ के न वहां के, यहाँ के भी वहां के भी, है कि नहीं? पढ़े हैं दृष्टांत ये तो, यहाँ के हैं वहां के नहीं, यहाँ के नहीं है वहां के हैं। नहीं पढ़े, नहीं सुने हैं? एक शेर और खूब दान पुण्य का, उदारता का परिणाम सेवा, गुरुजनों की सेवा है। अपने बूढ़े माता पिता के लिए नौकर नहीं लगा दिया उसने, पिताजी के लिए खुद सेवा कर रहा।
है वो खुद अपने हाथ से को सेवा औषधि जो कुछ भी भोजन देना खुद दे रहे। बेटा दादाजी के पांव दाब गया, इधर तुम इधर जरा हवा कर दो। यहाँ के भी है वहां के भी है, पूर्व पुण्य के उदय से ये सब योग बना है और आगे भी ऐसे ही होना है। पूर्व पुण्य का उदय है और नशा में अपने डूबे, न पिताजी को पिताजी समझे, न गुरु को गुरु समझे, न भाई को भाई समझे, न पड़ोसी को पड़ोसी समझे, न गरीब को गरीब समझे, न मजबूर को मजबूर समझे, न बच्चों को बच्चे समझे लगे। यहाँ के हैं वहां के नहीं है। इन परिणामों का फल क्या आएगा? और न यहाँ के न वहां के, पाप को उदय वैसे ही और पाप के परिणाम और धरे ईर्ष्या द्वेष के, मोह क्षोभ के। ये दृष्टांत सुने पड़े हैं, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं। ये जीव की आज भी मोह की दशा में यही मान्यता है, परावर्तन करके परिवर्तन करके सुखी होना चाहता है। काहे का? संयोगों का। ये बहुत खराब है, जा हटा, दूसरों रखें। हम तो एक नौकर रख लिए, तुम क्या समझा? दो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। नौकर तुम जैसा थोड़ी बहुत धर्म होती है। इतना 4-5 नौकरों के काम कैसे होते हैं कुछ पता है तुम्हें? लगता है तुम्हें? नौकर भी नहीं मिलेगा पाप के उदय में, और वो भी छुट्टी चला जाएगा, वो भी उसमें भी आलस्य होगा, उसमें भी ना समझी होगी। वो नौकर से तुम्हें अपनी अकल से काम लेने पड़ेगा। हम तो बाजार से ले आएंगे, बाजार से मुफ्त में नहीं मिल जाएंगे, तो पैसा है हम पर, पैसों से नहीं मिल जाएंगे। ये जीव द्रव्य परावर्तन करके इन्हें हटाओ, ये खराब लगता है जी पे हटाओ, दूसरे बढ़िया बनवा। क्या पहन रहे थे जैसे, बस वहां से क्या हो जाए? माने संयोग बदल करके सुखी होने की कल्पना करेगा, या फिर क्षेत्र बदल, यहाँ कुछ नहीं है, चलो वहां चलो अपन तो। न यहाँ कुछ है न वहां कुछ है, जहां कुछ है वहां तू देखता नहीं है, बाद बाकी भटकता है। भगवंतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में तेरे लिए मोक्ष मार्ग का द्वार खुला है। भटकता है तो माने क्षेत्र बदल करके सुखी होना चाहते। ये पंच परावर्तनों का वर्णन आचार्य भगवान ने सुखी होने के लिए तो किया है, और नहीं तो कार्य कोरी पंडिताई तुम रटोगे, ये क्षेत्र बदल गया, ये द्रव्य बदल गया, ये ऐसे हो गया, गणित लगाते रहेगा, उससे क्या होगा? गणित ये तो लगाओ, ये परिणामों की सुधार में कैसे काम आए। जो जीव केवल संयोग बदल करके सुखी होने की कल्पना करते हैं, उनका द्रव्य परावर्तन का ज्ञान मिथ्या है, कोई मतलब नहीं। सोचो ऐसे कौन से संयोग हैं जो अनंत बार तुम्हें नहीं मिले? सोचो। और संयोगों का मिलना भी परिणाम से बंधने वाले कर्म के उदय के अनुसार है। सबको अनुकूल संयोग क्यों नहीं मिल जाते? पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग बिना चाहे मिलते हैं, पुण्य के उदय में भी अनुकूल संयोग बिना चाहे मिलते हैं। पाप के उदय में खूब चाहने पर, खूब प्रयास करने पर, अपने प्रयास माने ये विकल्पों को ही मानता, खूब विकल्प करो, हेरा फेरी करते रहो, तो भी अनुकूल संयोग नहीं मिलते। ऐसे ही पुण्य के उदय में वो चाहे कोई अपने लापरवाही भी करो तो भी अनुकूल संयोग अपने आप हो जाते। जो व्यापार करो उसमें अपने आप लाभ हो जाता है।
वैसे ही जमीन लेके डाल दे तो तूने हो जा, चौगने हो जा, और नहीं तो ऐसी जगह जमीन ले ली भाई में नुकसान पड़ेगा, पैसा ही पैसा सीधे नहीं हो रहे। नहीं, जमीन में तो चक्कर है, अपन सोना ले दे तो सोने के भाव नहीं बढ़ रहे, और नहीं अपन नहीं वो फलानी चीज ले लो भाई की वही बुलाओ कही हो रही, 2 साल धरे कछु नहीं हो रहा, मूल नहीं सीधे भर पा रहे, पैसा को ब्याज नहीं निकल पा रहा हो। ऐसी भी दशाएं हैं कि नहीं ये बता, और है तो उसका कारण तुम बता दे। अब की अपन चर्चा की, एक आदमी वो हमारी तनख्वाह बढ़ा, तनख्वाह बढ़ा, तनख्वाह बढ़ा, भैया तनख्वाह बढ़ाए काम करने सब, अब बीमारों के 10,000 लग गए, 500 रुपया बढ़े और ले 10,000 लग गए, बढ़ गई, बढ़ गई। मतलब न तो आने से आती है, न जाने से बुलाने से आ रही है, न खाने से रह रही है, न भगाने से भग रही। तुम संयोग बदल करके सुखी होना चाहते हो, एक प्रश्न अपने अंदर में उठाओ, संयोग हम बदल सकते हैं? हम कई बार कह देते हमने कभी नहीं सोचा था हम इनमें रहेंगे, सोचे ही नहीं था और रह रहे। और बहुत शांति से रह रहे हो, अब नहीं याद, ठीक है योग ऐसा ही है, कोई परेशानी नहीं। दूसरी जगह भी कोई देखो, राग द्वेष से तो चाहे कहीं दुखी होंगे, और राग द्वेष छोड़ने का यहाँ भी सुखी होने का उपाय राग द्वेष छोड़ना है, और चाहे कहीं जाओ वहां भी सुखी होने का उपाय राग द्वेष छोड़ना है। क्षेत्र परावर्तन, अरे फिर यहाँ चले चलो, वहां चले चलो, मन को भटका ले, भटक ले, कुछ नहीं होने। जहां जाओगे वहां तुम्हारा कर्म जाएगा, जहां जाओगे वहां तुम्हें परिणाम तुम्हारे सुख दुख के कारण बनेंगे, कोई परद्रव्य तो नहीं बनेगा। काल की प्रतीक्षा करता है, कोई अच्छा समय आ जाए, मन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फिर चुप होने इसका अर्थ क्या है? क्यों, इसका अर्थ क्या है? मन चुप हो बैठिए, देख दिनन को फिर, जब नी के दिन आए बनत न लगे देर। अर्थ क्या है? अरे तुम्हारा इतना उल्टा अर्थ करते हैं सब, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। चुप होने का मतलब निष्क्रिय बैठ जा, पुरुषार्थ नहीं कर, जब समय अच्छा आया तो सब अपने आप बन जाए। ये कहां लिखा है? चुप होने का मतलब चुप रहो, चुप रहने का मतलब मौन रहो, मौन रहने का मतलब शांत रहो। माने संक्लेश परिणाम मत करो, अधीरता मत करो, आकुल व्याकुल मत हो, दूसरों को देख करके ईर्ष्या मत करो, चाह मत करो। ये चुप होने का मतलब ये है। मौन से भोजन करने का मतलब शांतता से, निष्प्रयता से, अनासक्ति से भोजन करना है। मौन का मतलब हूं करना, और जे हमने मिर्ची लिया, उन्हें खटाई लिया, उन्हें फलाने लिया, जिन्हें दे दी हमें नहीं दे दी, जिन्हें हमें कम दे दो, नहीं हमें ज्यादा दे दो, इसका नाम मौन नहीं है। कौन ने कह दिया ये मौन? मौनम शांतम। चुप होकर के बैठने का मतलब ये है, तुम आकुल व्याकुल मत हो, अधीर होकर के हो। लेकिन इसका सीधा अर्थ लगा, पुरुषार्थ मत करो, बस अपने चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। अरे कुछ मत करो का क्या मतलब? सियादबाद तो लगाया करो किसी प्रसंग में भाई, बिना सियादबाद के कैसे तुम जैन बनोगे? अब देखो कोई अच्छा समय आए, चांस सामने निकल जाते हैं, चांस कोई मतलब नहीं है चांसों का। सुंदर समय आया है, इससे बढ़िया कौन सा समय आएगा है?
आज के और अभी के मुहूर्त से बढ़िया आत्म कल्याण का मुहूर्त नहीं है पंचांग में। पंचांग में तुम पूरी जिंदगी का पंचांग देख लेना, आज से और अभी से सुंदर मुहूर्त काय का? आत्म कल्याण का। आत्म कल्याण का सुंदर मुहूर्त नहीं। पंडित जी ने लिखा अब सब प्रकार से अवसर आ गए, सर्वासिद्धि योग है, अमृत योग है, अमृत भोजन मिल रहा है। अब क्या करना? दिमाग वही परावर्तनों में घूमता है। कपड़ा बदल ले, भोजन बदल ले, क्षेत्र बदल ले, काल बदल ले, संयोग बदल ले, जी खराब है इनके संग से, इनके जाम 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 बस लगेगा। अरे रे प्रभु, विचार तो करो। आलोचना उसे होती है जो पश्चात अपाना, जो अपने को देखता है। पीछे की गाथा में क्या शब्द था? क्यों भैया, पीछे की गाथा का शब्द तो बताओ। नहीं पता तो कैसे काम चलेगा भैया? जो अपानम जायज, जो अपानम जायज, अब तो कर बताओ हिंदी, जो अपने को ध्याता है उसे आलोचना होती है। कल की भाषा में बोल देना, उसे आलोचना होने का मतलब उसे कोई प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होते, न उसे मोह होता है, न उसे क्रोध होता है। अपनी ओर देख के क्रोध करके बताओ, मान करके बताओ, मायाचारी करके बताओ, लोभ करके बताओ। अपने को देख करके कोई लोभ करके बताए, हंसी मस्करी करके बताओ, नहीं, कोई दोष उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा, तुम अपने को देख करके फिर शरीर को अपना मान के बताओ, फिर कोई तुम्हें शरीर को अपना नहीं मनवा सकता। जैसे सत्यवादी को कितनी आपत्ति विपत्ति आ जाए उसको कोई झूठ नहीं बुलवा सकता, वह प्राणों के भय से भी झूठ नहीं बोलेगा। आपको बताया था ना, अदालत में खड़ा इनकम टैक्स की में, और वो पूछता जा रहा है मजिस्ट्रेट, और वो सही बताता जा रहा है। वकील साहब चिड़चिड़ाए, क्या करता है? मजिस्ट्रेट बोला, वकील साहब वो सच्चा आदमी है, वो कह रहा है तो सही है, उसके अनुसार फैसला दे दिया। वो सच्चा आदमी है, उसको झूठ नहीं बुलवा सकता कोई। और नहीं तो जरा ऐसी बात में नेक्स्ट झूठ बोल देते, हर झूठ बोल देते। अपने को देखे करने पर ये दोष उत्पन्न नहीं होते। लेकिन क्या करें, मूल की भूल। अपने को देखने का मतलब ये है कि शकल देख रहे, उदय देख रहे हमारे पाप को। उदय भैया हमें कहा, हमें को पूछा तो हमारे पाप को। जी तुमने अपने को कहां देखा? क्या कर्मोदय तुम हो? क्या शरीर तुम हो? क्या औदेक भावों को देखा, उसको वो तुम हो क्या? क्या क्षय समय ज्ञान को देखा? तो भैया ये विद्वान आदमी जी प्रवचन कर लेते हैं, सब पूछा था, हमें को पूछा, हमें तो इतना ज्ञान है नहीं। तुम अपने को कहां देख रहे?
इसीलिए अपने स्वरूप को समझना, निर्णय करना ये बहुत मूल चीज है। दूसरे शब्दों में कल क्या कहा था बोलो? समभाव का नाम आलोचना है। विषम भाव ये दोष है। विषम भाव माने राग द्वेष के भाव, ये तो है दोष। और समभाव समता भाव वो आलोचना है। लेकिन ये गाथा में कौन सी विभक्ति लगाई समभाव के साथ? क्यों? समभाव तो परिणाम है, पर यहां कह रहे समभावे परिणामम संठवित्तु, समभाव में परिणाम स्थापित करें। तो अब ये कौन सा समभाव होगा? अपने आप अर्थ निकल आएगा। समझ में आई कि नहीं आई? अरे व्याकरण से कुछ समझ में आया कि नहीं? समभाव में अपने परिणामों को स्थापित करके, तो समभाव अब कौन सा समभाव होगा ये बता? सदाकाल एक रूप रहने वाला भाव, ध्रुव भाव, सदाकाल ज्ञायक रूप रहने वाला भाव, जिसमें मान के स्थान नहीं है। पीछे शुद्ध आया ना, जिसमें कर्म के उदय आदि के स्थान नहीं है, सब कुछ नहीं है। समभाव जो सदाकाल एक रूप रहता है, इसको कल क्या कहा था? त्रैकालिक समभाव, ध्रुव भाव। और उसको लक्ष्य करे तो परिणाम में जब समभाव को देखेगा तो क्या आएगा परिणाम में? समभाव। पंचम गति ध्रुव है। समयसार जी की पहली गाथा की टीका बोलो। क्यों? ध्रुवत्व को अवलंबन करती, इसलिए भी ध्रुव है। भाई देखो जी नहीं हल रहा तो हम भी नहीं हल रहे, ये बैठे। ऊंट की सवारी बैठ जा, ट्रैक्टर बैठ जा, कस के बैठवा दे। जब बस जब भूख खुदा ही हल्ला जिसपे तुम बैठे हो, तब तुम तो हलोगी। बड़ी सुंदर दृष्टांत है ये साथ। जैसे अब पुराने ऊंट चलते थे, ट्रैक्टर तो अब चल गए। ऊंट की सवारी पर जैसे स्थिरता संभव नहीं है, इसी प्रकार अध्रुव के आश्रय से ध्रुव गति कहां से होगी? गति माने गति, अरे गति की परिभाषा बोलो ना। अवस्था विशेष। कैसी अवस्था विशेष? किसी एक गुण की अवस्था का नाम गति नहीं है। अवस्था विशेष माने जिसमें उस की सर्व विशेषताएं अंतर्गर्भित हैं। जैसे मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में 4 इंद्रियां होंगी। किसी मनुष्य के 4 हो, किसी के 5 हो, किसी के 3 हो, किसी के 1 हो, ऐसा नहीं है। यह मनुष्य गति होगी तो 4-5 इंद्रियां होंगी, मन होगा, उस प्रकार का क्षयोक्षम होगा, उस प्रकार की अंगोपंग होंगे, उस प्रकार की संज्ञाएं होंगी, उस प्रकार की सारी व्यवस्था, तब तो मनुष्य कहेंगे ना। मनुष्य गति किसको कहेंगे? सिद्ध गति कौन से गुण की पर्याय? अरे एक गुण की धोएंगे ना। उस सिद्ध गति में केवल ज्ञान भी होगा, केवल दर्शन भी होगा, अनंत सुख होगा, अनंत बल होगा, अव्याबाद होगा, गुण अनंत गुण होंगे कि नहीं? उन अनंत गुणों की निर्मल दशा का एक नाम है पंचम गति। ऐसा थोड़ी है उस गति में बस एक गति माने अवस्था विशेष। अवस्था विशेष कैसी? उसमें उसकी सहचर अनेक अवस्थाएं अंतर्गर्भित है। नरक गति, अब नरक जैसे भाव होंगे, नरक जैसे क्षय होगा, नरक जैसा ही शरीर होगा।
पद्म पुराण जी में चर्चा आ रही थी, सीता जी का जीव लक्ष्मण के पास पहुंचा। वहां रावण भी वहीं, लक्ष्मण भी वहीं पहुंचा। पहले तो वे डर डर के भगने लगी, भगो मत, बैठो, हम तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए। देखो तुमने नहीं मानी, तुम्हारे आज क्या था हो, हाय हाय अब क्या करे, रोने लगा। तो उसने कहा घबराओ नहीं, हम तुम्हें ले चलती हैं। ऐसे उठाया और सड़क पे पिघल के नीचे तुम्हें उठा तो ऐसे उठ के चले। लेकिन वो तो नरक का शरीर भी ऐसा है, अग्नि में तुम जिंदा नहीं रहोगे, हैं? अग्नि का है जीव, अग्नि में ही जिंदा रहेगा। अग्नि कायर जीव अग्नि में ही जिंदा, उसका शरीर उस प्रकार का, उस प्रकार की उसकी है अवस्था। देवों का देवों जैसा शरीर, नारकियों का नारकियों जैसा शरीर है, मनुष्य का मनुष्य जैसा शरीर है। और पंचम गति में विराजमान सिद्ध भगवान का अशरीर ज्ञान शरीर, अरहंत अवस्था। तो अरहंत में अरहंत जैसे समस्त गुण आएंगे उसमें, अंतर्गर्भित। सोना एक अवस्था है पुद्गल की, तो सोने में सोने जैसी उसकी सारी अंतर्गर्भित अवस्थाएं होंगी। रंग में पीलापन होगा, चिकनापन होगा, स्पर्श में होगा कि नहीं उस प्रकार का, भारीपन होगा। सोने में जिनको अपन गुण कह देते हैं वो सारी अवस्थाएं तो हैं। क्यों? पीलापन गुण है, अरे पीलापन गुण है, अवस्था ही तो है। गुण तो रंग नाम का गुण है, वर्ण नाम का गुण, पीलापन तो अवस्था है। अब उन सारी अवस्थाओं का एक नाम है सोना, स्वर्ण, कोयला। ऐसे इन सबकी अवस्थाओं का नाम एक मनुष्य, त्रियंज, नारकी। तो पंचम गति ध्रुव है। क्यों? ध्रुव का अवलंबन लिए हुए है। लौकिक में कह देते हैं संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री ये कई भाव विकार, जैसी संगति तैसे गुण आ जाते हैं। तो जिसने अपने ध्रुव स्वभाव की संगति करी उस परिणाम में क्या आ जाएगी बोलो? वो संभाव रूप है, वह आनंद रूप है, वह ज्ञान रूप है। तो उसका आश्रय उसमें स्थापित परिणाम भी कैसा हो जाएगा? स्थापना, स्थापित, एक स्थापना निक्षेप भी होता है, किसे कहते हैं? परिभाषा तो करनी पड़ेगी, बिना परिभाषा कैसे काम चलेगा? परिभाषा में तभी तो उसका हम रटाई हम नहीं कर पाएंगे। आज भी ये रखते विषय कथा आरंभ थे रहे, परिग्रह थे रहे, अच्छी काम पढ़ते जैसा अर्थ करते हो ऐसे देखो और ऐसे बस अर्थ कर जाओ। हाँ, स्थापना निक्षेपने का मामूली अर्थ है वो तो परिभाषा। प्रतिमा में भगवान की स्थापना करी तो क्या स्थापना करी? आरोपण यह वही है। तो समभाव में, ज्ञायक भाव में परिणाम की स्थापना करी तो क्या स्थापना करी बोलो? मैं एक ज्ञायक भाव, वो गया स्थापना। उसका शब्दार्थ ही ऐसा बन जाएगा, समभाव में परिणाम थापे, थापिए न। गरुण मंत्र को सिद्ध करने वाला वो गारुणिक स्वयं गरुण है उस समय। उससे सर्व ऐसे भक्ति हैं जैसे गरुण के सामने भक्ति। समभाव रूप पंचम भाव में जब स्थापित हो गया परिणाम, तो परिणाम स्थापित कैसे हो गया? जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं। छेड़ाला में से बोलना बेटा। जहाँ ध्यान ध्याता से को न विकल्प बच वेदना, जहाँ
चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की। जॉइंट नहीं है। पिताजी को आवाज दी घर पर, लड़का निकल के आया, पिताजी कहाँ है? तो कहिए क्या काम है? हमें ना बोला रुपया देने दे जाओ, फलानी चीज चाहिए जाओ, हमें तो पद्म पुराण में से बोलो तो जब पवनजय वहां पहुंचे कहाँ रावण के दरबार में, तो उन्होंने रावण ने ऐसा सोचा कि बोलो मानो प्रहलाद ही आ गए हो। जब हनुमान पहुंचा तो मानो पवनजय ही आ गए। ये लड़के भी दव है ऐसा नहीं, अगर वो लड़का योग्य है और उसके स्थापित माने भली प्रकार से विनयवान है, समर्पण प्रतिष्ठावान है, तो ये समझो पिता ही है। वो तो उसे कहते हैं जो पिता को बुला दे। सच्ची अर्थ बिल्कुल सही बात है। हाँ, लड़के को इतना इस तरह से काम करना चाहिए कि पिताजी को भी भूल जाए, पिताजी का अभाव नहीं, बेटा तुम्हारे पिताजी होते तो ऐसा उत्तम काम करे। देखो पिता पुत्र हैं, दोनों व्यापार में करते हैं। अब कोई दान चंदा के लिए पहुंच गया, अब पिताजी उधार आते लड़का है तो जाएंगे तो पूछेंगे कहा है पिताजी कहाँ है? अरे बता दो कब आ गए, तो 100 रुपये ले ली, हमें नहीं लेने, पिताजी आए उनसे ही लेने। और अगर वो लड़का पिताजी 100 देती तो 1.5 से दी, तो पिताजी बैठे हो लड़का कहाँ तुम्हारा उल्टा करेगा। बात पिताजी और लड़के से थोड़ी मतलब है। भाई आया ए, तुम रहने दे, हम तो लड़का से ले जाएंगे। तुम बैठे रहो, हम तो पिताजी से लेंगे। अपने अच्छे कार्यों के द्वारा मतलब पिता से आगे निकले तब है। अगर पुत्र के व्यवहार से ऐसा लगा अब भैया तुम्हारे पिताजी थे तब बात अलग थी, अब तो ठीक है, तो समय न पुत्र का पुत्रपना नहीं रहा। मालूम है दीक्षा के प्रसंग में पुत्र को केवल धन सौंपा है, व्यापार सौंपा है, घर सौंपा है, ऐसा नहीं, समस्त परंपराएं सौंपी हैं। और पुत्र का कर्तव्य है, जैसे पिताजी के सामने आहार दान होते थे, औषध दान होते थे, अभय दान होते थे, सेवा बने होती थी, जो कुछ लोग व्यवहार आना जाना होता था वो सब उसी के साथ करें। पगड़ी रस्म का मतलब क्या है? परिभाषिक रूप में बोलना, पगड़ी रस्म का मतलब क्या है? पिताजी की पगड़ी बांधी, पगड़ी बांधने का मतलब पिता के स्थान पर स्थापित कर दिया। अगर पिताजी नगर सेठ थे तो ये नगर सेठ होगा, तो आप वैसे ही हो गए सेठ पे। नहीं, पिताजी जिनको सहायता कर देते उनको सहायता करते, पिताजी जिन संस्थाओं को दान देते थे उनको दान है, पिताजी जिनको जिस प्रकार से पिताजी के सामने होता था उसी प्रकार से, तब वो पिता की परंपरा चलती है। तो स्थापित करने का मतलब ये वही है। ऐसे समभाव में परिणाम का स्थापित करना क्या होगा? भैया ऐसा स्वाध्याय नहीं करते, इस तरह से चिंतन करके गहरे नहीं उतरते। जबकि नियम सारजी में क्या लिखा है? जो इन वेदों को समझकर चैतन्य में गहरा उतर जाता है, यही तो लिखा है। अगर गहरे नहीं उतरोगे तो ऊपर से कौड़ी संग मिलेंगे और क्या मिलेगा? गहरा उतर जाना।
गहराई में जाओ। संभावे परिणामम अपाणम परिणामम, अपने परिणाम को अथवा पर्यार्थक नय से अपने। देखो पर्यार्थक नय पर्याय को आत्मा कहता है, पर्यार्थक नय से पर्याय नहीं बदलती, द्रव्य ही बदलता है। ऐसा नहीं है द्रव्य अलग रह जाए, सोने की डली अलग रह जाए और आभूषण कोई और कहीं उसके बगल में डिजाइन बन जाए, ऐसा नहीं है। पूरा सोना उस आभूषण रूप परिणमित हो जाता है। अग्नि का संसर्ग पाकर के पूरा पानी गर्म हो जाता है, ऐसा नहीं नीचे नीचे वो ठंडा बना रहा है, ऊपर ऊपर गर्म हो जाता है। चक्की के पाटों की तरह ऊपर घूमता है, नीचे का स्थिर रहता है, ऐसा नहीं है। देख पर्याय का पूरा घूम रहा है और पूरा ध्रुव है, पूरा बदल गया और पूरा वही है। अलौकिक में बिना पढ़े लिखे लोग भी बोल देते हैं, उसका पूर्व का मित्र अगर मिल जाए और मान लो वो बीमार हुआ हो या वैसे, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। और हम पूछते हैं अगर बिल्कुल बदल गया तो पहचान कैसे लिया, फिर कैसे समझ लिया ये हमारा मित्र है। वह नैना सुंदरी की माता नहीं पहचान पाई श्रीपाल को, श्रीपाल को पहचान नहीं पाई। क्यों? वो पर्याय से स्थूल पर्याय से स्थूल दृष्टि से देख रही थी, सो बड़बड़ाने लगी। बताओ कैसी पंडिताई बखानती थी, कैसी धर्म की शील की बातें करती थी, और जाने सबरी नाक कटा दी, क्या करो बताओ, होते ही मर जाती तो अच्छी थी, ऐसी बातें। माता जी क्या बात हो, आपके बेई जमाई है श्रीपाल, बातें बनाती है हमको, कल की लड़की। अब वो कल की लड़की देख रहे ना, पूरे श्रीपाल को कोड़ के रूप में देख रही थी, और पूरे श्रीपाल कामदेव, अरे ये कामदेव का कुष्ठ हो गया, कुष्ठ का फिर कामदेव जैसी शरीर हो गया, उसमें क्या दम है? संभाव में परिणाम था पे। अब वो परिणाम रूप अपने को नहीं देख रहा, परिणाम अपने को परिणाम रूप नहीं देख रहा, अध्रुव नहीं देख रहा, अनित्य नहीं देख रहा। वह स्वानुभव के काल में जो ज्ञान का परिणमन है, वो अपने को मत शुद्ध ज्ञान रूप नहीं देख रहा, वो सहज ज्ञान स्वरूप हम ध्रुव ज्ञान स्वरूप। अब जब जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि, अब वही तो आएगी। विचार करो, आलोचना उसे नहीं होती जो अपने को नहीं देखता। मिथ्या दृष्टि की आलोचना भी मिथ्या है। समझ में आया ना क्या कहा? दूसरों की आलोचना करेगा, अथवा कपट से आलोचना करेगा, अथवा ईमान से आलोचना करेगा, लेकिन दोषों का तो निरंतर प्रवाह चल रहा उसकी पर। उधर तो देखा ही नहीं रहा। मिथ्या दृष्टि की आलोचना भी मिथ्या क्यों आलोचना मिथ्या हो गई? कि वो दोषों का भाव करने में समर्थ नहीं रही। व्यवहार आलोचना वह थोड़ा ही बहुत करे तो कस आए, या दोष थोड़े मंद होते हैं, अभाव नहीं होता। और जो अपने को देखने लगा, अब बस दोष का उत्पन्न होना ही है, खत्म।
अपने को आत्मा रूप नहीं देखा, संभाव में रूप नहीं देखा, तो जैसा देखा वही दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष। तुम अपने को जिस रूप में देख रहे हो वह दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष जानते हो? समस्त दोषों का मूल मिथ्या दर्शन दृष्टि दोष। वो शरीर की ओर देख रहा है, शरीर की ओर देख रहा है। अब शरीर की ओर देखने से जितनी भी तुम्हारी वो जो परिणति चलेगी बस उल्टी की उल्टी चलती आए। मैं कमजोर हो गया, मैं ऐसा हो गया, फिर क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, फलाना क्या होगा, बस। नीम की निवाली बोलो। अब ठीक है, जो का सो है, कड़वी होती है। अब हम इसको घी से सींचेंगे, शक्कर से सींचेंगे। अब वो बीज तो तुम्हारा वो कड़वा पड़ा है। ऐसे तुम्हारी दृष्टि तो विपरीत है। दृष्टि तो विपरीत हो रही है, तुम करोगे क्या? दृष्टांत याद है तुम्हें? बोलो। कोई नमक को मिश्री डाल करके भी धोखे से भी अगर दूध में डालती है तो वो नमक अपना काम करेगा, खरा हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसा नहीं है हम भूल गए तो। तुम परतत्व को अपना मान करके भी यदि प्रवर्तोगे तो परद्रव्य ही रहेगा। परद्रव्य अपन तो नहीं हो जाएंगे, ना अपना हो जाएगा। उसका जब तक संयोग है, जितनी स्थिति है वो रहेगी, बात बाकी करेगा। अरे रे प्रभु, भोगों की चाह से भोग भी नहीं मिलते। भोगों की चाह से भोग भी नहीं मिलते। धन की चाह से धन नहीं मिलता। प्रतिष्ठा की चाह से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तो 3 लोक में प्रतिष्ठा मिलती। 3 लोक का नाश हो गया। एक सूत्र बताया था ना, तुम इनको झुकाना चाहते, सबको झुकाना चाहते हो, स्वयं में झुक जाओ, झुकाने की चाह मिट जाएगी और 3 लोग तुम्हारे जो भले आदमी है, माने भव्य जीव है, उत्तम जीव है, वे सब तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। और स्वयं को झुके बिना जो दुनिया को झुकाना चाहता है वह टूट करके अहंकार की पराकाष्ठा, अहंकार से नरक आदि में चला जाता है। विचारना क्या पहला वाक्य फिर बोल दो, दोहरा दो। हम कौन घूमते हैं? आलोचना उसे होती है जो अपने को देखता है अथवा संभाव में अपने परिणामों को स्थापित करता है। ऐसा जानकर समस्त दोषों के अभाव के लिए संभाव अध्यात्म भी निकालना और व्यवहार भी निकालना है। इसमें जहां जिसकी जरूरत पड़े प्रयोग कर लेना। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप